आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने अपने शख्सी मुआलिज डॉक्टर MV राव और उनकी टीम की जेर निगरानी अपने दोनों कोविड टेस्ट रैपिड एंटीजन और RT-PCR करवाए। वाज़ेह है कि दोनों टेस्ट वजीर आला के फार्म हाउस में मुनक्किद किए गए, जहां वजीर आला फिलहाल आइसोलेशन में है। रैपिड टेस्ट का नतीजा मनफी रहा, जबकि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट कल हासिल होगी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि लॉकडाउन का वजीर आला चंद्रशेखर राव का कोई इरादा नहीं है। पुलिस ओहदेदारों के साथ एक इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वजीर आला एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए इस बारे में कोई फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से माली मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और अमवात भी ज्यादा हो रही हैं। कोरोना वायरस की आड़ में कालाबाजारी उरूज पर है। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। इस पर काबू पाने के लिए पुलिस को सख्त हिदायत जारी की गई है। उन्होंने कहा कि हालात का मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। लॉकडाउन पर कतई फैसला वजीर आला का ही होगा। आज तमाम पुलिस ऑफिसर्स, होम सेक्रेटरी, DGP साहब और तीनों कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स, ट्रैफिक कमिश्नर को बुलाया गया था ताकि कोरोना के इंतजाम के सिलसिले में और कोरोना में होने वाले जो परेशानियां हैं आवाम के लिए, ख़ास तौर से ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज आ रहा है। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने बहुत कोशिश कर रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर साहब भी। इंडिया में पहली स्टेट है जो इस शॉर्टेज के अंदर मिलिट्री के बड़े बड़े तैयारों को इस्तेमाल किया गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को इस्तेमाल किया गया, जिससे ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। पर आवाम से भी अपील है कि बहुत से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में एहतियातन रख रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेंडरों का शॉर्टेज हो रहा है, ऑक्सीजन रिफिल करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। उनसे मेरी गुजारिश है कि सिलेंडरों को अपने घर में खरीद कर मत रख ले, एहतियातन रख रहे हैं, मगर वो आवाम के लिए तकलीफ हो रही। और जो भी कोरोना के अंदर ज़रा भी सिम्टम्स आते हैं, फ़ौरन पहले टेस्ट करवा लीजिए कोरोना का, और जहाँ तक हो सके डॉक्टर्स को बताइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज है वो मुकम्मल, हमारी स्टेट में तो उतना शॉर्टेज नहीं है, मगर फिर भी कोई लोग अगर ब्लैक कर रहे हैं या कैसी कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो तेलंगाना हाईकोर्ट में गैर कानूनी लेआउट्स और इमारतों को बाकायदा बनाने यानी LRS और DRS के मामले में पेश की जाने वाली दरखास्तों की समाअत हुई। इस मौके पर हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरान इससे मुतालिक केस की खतई फैसले तक रियासत में LRS पर ज़बरदस्ती अमलावरी ना करें। इसी तरह हाईकोर्ट ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो DRS स्कीम के तहत मौसूल होने वाली दरखास्तों पर खतई फैसला ना करें और LRS का केस सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है। इस सिलसिले में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, ऐसे में इससे मुताल्लिक़ दरखास्त की हाईकोर्ट में समाअत नहीं की जा सकती। ये कहते हुए अदालत ने LRS और DRS पर दाखिल होने वाली दरखास्तों की समाअत को बंद कर दिया। रियासती हुकूमत ने खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कर्ज़े जात फराहम करने का ऐलान किया। दही इलाकों में गुर्बत का खात्मा करने वाला इदारा SRF के CEO हुकूमत के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए जाने वाले खर्च की तफसीलात को जारी किया। उन्होंने बताया कि जारिया साल रियासत में 3,82,276 खवातीन ग्रुप्स 12,000 करोड़ के कर्ज जारी करने का निशाना मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 3,13,000 खवातीन ग्रुप्स के लिए 10,272 करोड़ का कर्ज देने का निशाना मुकर्रर किया गया था, ताहम मुकर्ररा निशाने से ज़ायद कर्ज दिया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 2,72,112 खवातीन ग्रुप्स में 10,310 करोड़ रुपए के कर्जे जारी किए गए थे। संदीप कुमार सुल्तानिया ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल खवातीन वक्त पर कर्ज की रकम अदा करने में इंतहाई मुतहरिक हैं। ये खवातीन मुल्क भर में मिसाली बन गई हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन वक्त पर बैंक की अक़सात की रकम अदा कर देती हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम बैंकों को कर्ज के निशाने की तफसीलात रवाना कर दी गई हैं। खवातीन से ख्वाहिश की गई है कि वो मुताल्लिका बैंकों से रुजू होते हुए कर्ज हासिल करते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं।
महकमे बल्दी नज़्म नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने 30 अप्रैल को मुनक़िद होने वाले 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 5 बल्दियात के इंतखाबात के लिए सुबह के औकात में ही वोट डालने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से पोलिंग के अमल का आगाज़ होगा, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोटर्स को चाहिए कि वो कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र पहले वक्त में पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट के हक से इस्तेफादा करें, क्योंकि अव्वल वक्त में पोलिंग बूथ पर आवाम की भीड़ नहीं होती और इससे कोरोना के फैलने का भी खतरा कम होता है। अरविंद कुमार ने वोटर्स को मशवरा दिया कि वो फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। अरविंद कुमार ने कहा कि कतार में वोट डालने के लिए हर 6 फीट पर एक दायरा बनाया गया है, ताकि राय दहिंदों के दरमियान समाजी फासले को बरकरार रखा जा सके। कोरोना वबा की शिद्दत के पेश नज़र तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला करते हुए रियासत में 3 मई को बल्दी इंतखाबात के वोटों की गिनती के बाद कामयाबी का जश्न मनाने के लिए निकाली जाने वाली रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी है। कोविड के पेश नज़र कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार को सर्टिफिकेट की हवालगी के मौके पर सिर्फ 3 अफराद की ही इजाज़त रहेगी। ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, खम्मम कॉरपोरेशन समेत अच्चमपेट, जच्चरला, कोत्तूर, नकरेकल, सिद्दीपेट बल्दियात के इंतखाबात इस माह की 30 तारीख को होने वाले हैं। 3 मई को वोटों की गिनती होगी। ओहदेदारों ने रायदही के इंतजाम किए हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने वोटर से अपील की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। पोलिंग स्टाफ को भी मास्क फराहम किए जाएंगे। रायदही से एक दिन पहले मराकज़ रायदही को जरासीम से पाक बनाया जाएगा। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 8,30,822 मुतासरीन की पहचान हुई है और 14,821 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। नए मुतासरीन के आंकड़े की बात करें तो पीर के रोज़ दुनिया भर में आए केसेस के 43% मामले हिंदुस्तान में मिले थे। वहीं हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान में इस वबा के चलते 2 लाख से ज़्यादा लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। अब तक 2,01,165 लोगों की इस वबा से मौत हो गई है। अमेरिका में अब तक सबसे ज़्यादा 5,87,000, ब्राज़ील में 3,95,000 और मेक्सिको में 2,15,000 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के नए मामलों, अमवात और रिकवरी का भी रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया। इस दौरान 3,62,787 नए मरीज मिले और 3,285 लोगों की मौत हुई। ये पहली बार है जब एक दिन में 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं तेलंगाना में कोविड-19 के 8,061 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,19,966 हो गई है। रियासत में बहसते मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,150 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 56 अमवात हुई है। डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि कोरोना से महफूज रहने के लिए अब मजीद चौकसी अख्तियार करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से तेलंगाना की हालत तशवीशनाक देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना के केसों में अचानक इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुतालिक अवाम में वक्तन फ़ौक़तन शऊर बेदार किया जा रहा है। कोठी के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 3-4 हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। आने वाले दिन शादियों और ईद बारात के हैं। ऐसे हालात में आवाम को सख्त चौकस रहने की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि अलामात पाए जाने वालों का ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बुखार, बो और मज़े का अदम एहसास पर आवाम को कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के जो आम अलामात हैं वो अलामात अगर 3 दिन के बाद भी ख़त्म नहीं होते तो ऐसी सूरत में कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के टेस्ट सेंटर पर हुजूम की शक्ल में जमा न हो। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना के मुतासरीन के इलाज के लिए रियासत भर में बिस्तरों को दस्तियाब रखा गया है। अगर रियासत में मुतासरीन की तादाद में इजाफा भी होता है तो ऐसी सूरत में किसी किस्म की परेशानी के बगैर तमाम मरीजों को बिस्तर फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलवक्त सरकारी और खानगी दवाखानों को मिलाकर 50,000 बिस्तरों को कोरोना के मरीजों के लिए मख्तस किया गया है। ज़रूरत पड़ने पर मजीद बेड्स का भी इजाफा किया जाएगा। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 85% अफराद को दवाखानों में शरीक होकर इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इंतहाई ज़रूरत पर ही मरीजों पर दवाखानों से रुजू होने का मशवरा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव वक्तन फ़ौक़तन रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए ओहदेदारों को मुनासिब हिदायत और मशवरे दे रहे हैं।
श्रीनिवास राव ने कहा कि गैर जरूरी तौर पर आवाम दवाखानों से रुजू होते हुए कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना टेस्ट किट्स की मसनूई किल्लत पैदा हो गई है। ऑक्सीजन, मेडिसिन और बिस्तरों की फराहमी के मामले में तेलंगाना का मौक़िफ़ दीगर रियासतों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से महकमे सेहत का अमला शब रोज़ काम कर रहा है, ख़ानदान और शख्सी ज़िंदगी को कुर्बान करते हुए अवाम की खिदमत में लगा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो महकमे सेहत के अमले का मुकम्मल ताउन करें। చేయటం కానివ్వండి, కళ్ళల్లో మంటలు ఉండటం కానివ్వండి, రెడ్నెస్ ఉండటం కానివ్వండి, అలాగనే ఒళ్ళు నొప్పులు, తలనొప్పులు, విరోచనాలు అవటం కానివ్వండి, అలాగనే వాసన చూసే శక్తి కోల్పోవటము, లేకపోతే రుచిని చూసే శక్తి కోల్పోవటము, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే మీరు ఈ కోవిడ్ లైక్ సిమ్టమ్స్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు. కేవలం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈరోజు కోవిడ్ నిర్ధారణ పరీక్షలు అవసరం. కానీ మనం ఏం చూస్తున్నాం, ప్రస్తుతం అందరూ కూడా ఒక పానిక్నెస్తోని అందరూ కూడా పరిగెత్తుకు వెళ్ళేసేసి పరీక్షా కేంద్రాల దగ్గర నిలబడటం, తోసుకోవటం, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవటం, కోవిడ్-19 నిబంధనలు పాటించకపోవటం, దీనివల్ల మనకి ఎవరికైతే నిజంగా పరీక్షలు అవసరమో, ఎవరికైతే లక్షణాలు ఉన్నాయో ఆ వాళ్ళ వ్యక్తులు ఈ టెస్టులకి, ఈ పరీక్షలకి దూరమైపోతున్నారు. అంటే లేకుండా నాకేమన్నా ఉందేమో అని ఒక అపోహ, నాకేమో ఉందేమో ఒక భయం, ఒకసారి పరీక్ష చేయించుకుంటే పోలే. కొంతమంది వ్యక్తులు అయితే వారానికి 2 సార్లు పరీక్షలకు వస్తున్నారు. సో ఇది ఇలా చేసుకోవటం వల్ల మీరు వ్యాధి లేకపోయినా, ఎలాంటి లక్షణాలు లేకపోయినా మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మీకు మీరే వ్యాధి కొని తెచ్చుకునే పరిస్థితులు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం. కొన్ని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో, కొన్ని హాస్పిటల్స్లో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా కొంతమంది, ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చేదంతా కూడా లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తులు, ఆ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తులతోని कोविड-19 से तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में 2 सहाफ़ियों की मौत हो गई। ये दोनों अस्पताल में जेरे इलाज थे। 32 साल सहाफ़ी के श्रीनिवास गौड़ करीमनगर जिले के एक प्राइवेट अस्पताल में जेरे इलाज थे। उनकी मौत इलाज के दौरान हो गई। वो मंचिरियाल टाउन के रहने वाले थे और 15 दिन कबल इस वायरस का शिकार हो गए थे। उनके पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 बच्चे हैं। एक और सहाफ़ी जिनकी शिनाख्त 50 साल सामी रेड्डी के तौर पर की गई, उनकी आज कोविड से इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक दुख्तर भी शामिल है। इन दोनों की इस मोजी मर्ज से हुई मौत पर सहाफती बरादरी ने गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए उनके गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। एक और वाक़े में सीनियर सहाफ़ी श्रीधर धर्मासनम जो कोविड-19 से मुस्बित पाए गए थे, उनके इलाज के दौरान तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी टिम्स में मौत हो गई। उनकी उम्र 56 बरस की थी। श्रीधर जो मां हैदराबाद इदारे के एडिटर और टीवी प्रोड्यूसर थे, 10 दिन कबल इलाज के लिए टिम्स में दाखिल उन्हें करवाया गया था। उन्होंने 3 अंग्रेजी के अखबारात के साथ साथ चंद टीवी चैनल्स में भी काम किया था। इसी दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि श्रीधर ने अपने इदारे के जरिए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया था। अपने ताज़ियती प्याम में वज़ीर आला ने उनके गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना में कोरोना से हर फर्द परेशान है। कोरोना का फैलाव इस कदर उरूज पर पहुंच चुका है कि अब हुकूमत भी बेबस दिखाई दे रही है। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर से सरकारी मुलाजिमीन, पुलिस, सहाफ़ियों की अमवात हो रही है। एक माह में 40 सरकारी टीचर्स की कोरोना से मौत हुई है। ग्रेटर हैदराबाद में 25, आदिलाबाद में 12, जगतियाल जिले में 2 टीचर्स, महबूबनगर, कामारेड्डी में 1-1 टीचर की मौत हुई है। पीआरटीयू तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी जी कमलाकर ने ये इत्तला दी और दुख का इजहार किया है। टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन कोरोना से मुस्बित पाए गए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस खुसूस में किए गए ट्वीट में इत्तला दी और कहा कि वो घर पर ही अलग थलग हैं जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कोविड से मुस्बित पाया गया हूं। मैं उन तमाम से दरख्वास्त करता हूं जो मेरे राब्ते में आए हैं वो अपना टेस्ट करवाएं। मैं मेरे चाहने वालों और मद्दाहों से दरख्वास्त करता हूं कि वो फिक्रमंद ना हो, क्योंकि मेरी सेहत बेहतर है। घर में ही रहें, महफूज रहें। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक 93 साल खातून कोरोना से सेहतियाब हो गई। जगतियाल जिले के रायकल मंडल के कटकापुर मौजू से ताल्लुक रखने वाली 93 साल नारम्मा को चंद दिन कबल कोरोना हो गया था। डॉक्टरों के मशवरे पर उस ज़ईफ़ खातून को घर में ही अलग थलग रखकर कोरोना का इलाज करवाया गया। वक्त पर दवा और अच्छी ग़िज़ा की फराहमी पर वो सेहतमंद हो गई। ज़ईफ़ुल उम्री में कोरोना से मुतासिर होने के बाद भी खातून ने कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वायरस का मुकाबला किया, जिस पर डॉक्टरों और गाँव वालों ने उस खातून की काफ़ी सताइश की।
कोरोना से रोकथाम के लिए टीका लेने वाले तेलंगाना के वुजरा में आज एक और का इजाफा हुआ, क्योंकि रियासती वजीर बहबूद खवातीन और अतफाल सत्यवती राठौर ने आज ये टीका लिया। महबूबनगर जिला मुस्तकर के सरकारी एरिया हॉस्पिटल में उन्होंने आज ये टीका लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सत्यवती राठौर ने इस टीके की अहमियत से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हर किसी को ये टीका लेने की जरूरत है ताकि इस मोजी मर्ज से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि एहतियात से ही कोरोना की रोकथाम की जा सकती है। सत्यवती राठौर के इस कोरोना टीके का पहला डोज हासिल करने के मौके पर जिला परिषद सदर नशीन कुमारी बिंदु और दूसरे मौजूद थे। పేషెంట్లను చూస్తున్న తీరు కావచ్చు, వాళ్ళకు అందుతున్న సదుపాయాలు కావచ్చు, ఇంకేం చేయడం ద్వారా ఇంకా మెరుగైన వైద్యం వాళ్ళకు అందించగలుగుతాము. ఒక చిన్న రివ్యూ కూడా ఇక్కడే తీసుకుంటున్నాం. ఆలోచన మేరకు మరి మనకు వరంగల్ చాలా దూరంగా అవుతుంది. ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్లకు మళ్ళీ వరంగల్ హైదరాబాద్ మీద ఆధారపడటం కంటే ఆ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్లకు సంబంధించి సిబ్బందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కానీ దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా రెడీ చేసుకోవడానికి కొంత టైం తీసుకుంటున్నాం. 5 కానీ 6 తారీఖులో దాన్ని కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు కోవిడ్ పేషెంట్లను तेलंगाना में 18 साल मुकम्मिल करने वाले अफराद को टीका देने का प्रोग्राम गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 दिखाई दे रहा है। यकुम में से टीका दिए जाने हैं, लेकिन अब तक टीकों की सरबराही का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। तेलंगाना में 18 तक 44 साल वालों की तादाद 1 करोड़ 80 लाख है। अगर 2 टीके के हिसाब से देखा जाए तो 3 करोड़ 40 लाख टीकों की जरूरत होगी। 45 साल वालों के टीके देने के दौरान ही टीके का स्टॉक बराबर ना मिलने पर टीका देने के अमल को रोक दिया गया था। टीके के स्टॉक के बगैर यह काम मुश्किल है। 18 साल उम्र वालों को रियासती हुकूमत को टीका खरीद कर देना है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम करना है। मौजूदा टीका प्रोग्राम के लिए 1200 सेंटर्स काम कर रहे हैं। इसमें मजीद 1500 सेंटर्स का इजाफा करने की जरूरत है। इस सिलसिले में हुकूमत और टीका तैयार करने वाली कंपनी के दरमियान टीका फराहमी को लेकर बातचीत जारी है। जराये के मुताबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव इस सिलसिले में 2 दिन के अंदर जायजा इजलास लेते हुए कतई फैसला लेंगे। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर नशीन श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर सेहत ईटला राजेंद्र से नुमाइंदगी की है कि सिविल सप्लाईज के मुलाजिमीन और राशन डीलर्स को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जाए। वजीर सेहत से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल लॉकडाउन और कोरोना वायरस जैसे संगीन हालात में खिदमत अंजाम देने वाले अमले और राशन डीलर्स ने फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम करते हुए काम किया है और उनको टीका देने के प्रोग्राम में फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कबूल किया जाए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ पीएम केयर्स फंड के तहत अंदरून 3 माह 380 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स कायम करेगा। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट यानी एमओपी टेक्नोलॉजी की तैयारी डीआरडीओ ने कोविड-19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन के बहरान से लड़ने के लिए की है। ये ऑक्सीजन प्लांट फी मिनट 1000 लीटर्स की गुंजाइश के हामिल है। इस सिस्टम के जरिए 5 एलपीएम के बहाव की शरह से 190 मरीजों की जरूरत की तकमील की जा सकती है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की तैयारी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड बेंगलुरु और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बतूर की जानिब से की गई है, जो मुल्क भर के बेशतर अस्पतालों में 380 प्लांट्स की तनसीब का काम करेंगी। ऑक्सीजन कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले निगहदाश्त सेहत के मराकिज़ और अस्पतालों के लिए काफ़ी अहम है। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि सूर्यापेट जिले के तमाम सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने आज सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में कोरोना का दूसरा टीका लेने के बाद हॉस्पिटल में जेर इलाज कोरोना के मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और इलाज के तरीक़ेकार से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि जिले भर में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बहुत जल्द दस्तियाब रखे जाएंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टों को अंजाम दें ताकि जल्द से जल्द मुतासरीन का पता चलाते हुए उनका इलाज किया जा सके। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कोरोना के मरीजों को किसी किस्म के खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। सरकारी दवाखानों में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बाद अज़ां वज़ीर मौसूफ ने हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट का शख्सी तौर पर मायना किया और हॉस्पिटल के अहाते में मौजूद कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों से बातचीत की।
रियासत तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर के नतीजे में सूरत हाल संगीन बनी हुई है। मुतअद्दिद अजला में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। जिले विकाराबाद के टीचर्स कॉलोनी का साकिन मारिया दास ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाते हुए बाहर से आने वाले लोगों को घर में दाखिल न होने की ताकीद की है, ताकि वो खुद महफूज रहें और दूसरों को भी कोरोना से महफूज रखें। जिले विकाराबाद में भी कोरोना की केसेस की तादाद में बेतहाशा इजाफा दर्ज हो रहा है। బోర్డు పెట్టారండి, దేనికోసం పెట్టారు? కరోనా చెప్పండి. కరోనా రోజు రోజుకి ఎక్కువ అవుతుంది కదా, ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నారు. మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కొత్త వ్యక్తులు వాళ్ళ ద్వారా ఎవరన్నా వస్తే కనుక మాకు ఎందుకంటే రోగాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా, కాబట్టి దాని నుంచి కొంచెం జాగ్రత్త కోసం మేము ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేస్తాం. అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే మీరు డైరెక్ట్ చెప్తున్నారా? ఇట్లా చెప్తున్నాము, ఏదో మేము చూడకపోతే ఎవరైనా వస్తే కన్నా బోర్డు చూసన్నా వాళ్ళు జాగ్రత్త పడతారని. तेलंगाना 108 सर्विसेज संगम की जानिब से अपने मुतालबात को लेकर आज रियासत भर में 108 एम्बुलेंस सर्विसेज एक दिन के लिए बंद करने का ऐलान करते हुए ग्रेटर हैदराबाद, सिलसिला, करीमनगर और दीगर अजला में 108 सर्विसेज के ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। अपने हाथों में बैनर थामे हुए एहतजाज करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें भी पीआरसी में शामिल किया जाए और 2015 से उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया, उसमें 10% इजाफा करते हुए साल 2015 के बकाया जात की अदायगी की जाए। एहतजाजियों ने बताया कि वो गुज़िश्ता एक साल से अपनी जान जोखिम में डालते हुए कोरोना के मरीजों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत को उनकी कोई फिक्र नहीं है। सिलसिला में किए जाने वाले एहतजाज में शामिल 108 सर्विसेज के ड्राइवर ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर 1-2 रोज़ में उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाज करेंगे। జీవిక సంస్థతో చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందం ప్రకారం సంవత్సరానికి 10% జీతాలు పెరగాల్సి ఉండే, కానీ 2000 बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने में टीआरएस हुकूमत यकसर नाकाम हो गई है। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा कि रियासत में कोरोना से अवाम परिंदों की तरह फौत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है, लेकिन अब तक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सूरत हाल का जायजा तक नहीं लिया, जो मायना खैज है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि कोरोना वायरस के मर्ज के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। गरीब और मुतवस्सो अफराद तबके के अफराद कोरोना के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। वो अपने मकानात फरोख्त करते हुए, कर्ज हासिल करते हुए जानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई इमदाद नहीं दी जा रही है। संजय ने कहा कि रियासत में फौरी तौर पर मरकज की आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम पर अमल करने की जरूरत है। అన్ని రాష్ట్ర ప్రజలను అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయడము, ఆయా రాష్ట్రాలు ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారము సహకరించడము, ఇది దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ముందస్తు ప్రణాళిక లేకపోవడము, సరైన విధంగా రిపోర్ట్స్ ఇవ్వకపోవడం వల్లనే ఈరోజు ఈ పరిస్థితి ఆపరించింది. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ విషయంలో అది జరుగుతున్నది. 40 లక్షల మంది ఇప్పటికే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు. మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి ఇంకోటి, మరి ముఖ్యమంత్రి ముందు చూపా మందు చూపా నాకు అర్థం కాదు. మళ్ళీ మొన్న 2500 కోట్లు వ్యాక్సినేషన్ కోసం కేటాయించిందట, ఫ్రీకి ఇస్తాడట. నువ్వు ఇచ్చేది ఫ్రీకి ఇచ్చేది ఆల్రెడీ మోడీ గారు ఇస్తారు కదా. దేశంలో 80% మందికి ఆల్రెడీ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఫ్రీ. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 30 లక్షల మంది పైగా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు. నువ్వు తప్ప, నీ కుటుంబం తప్ప, నీ పాటలు తప్ప. మరి నువ్వు 2500 కోట్లు ఏ
లెక్క ప్రకారము కేటాయిస్తున్నారు మరో చెప్పడానికి పైసలు కాలేజ్ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी को सीबीआई की एक अदालत ने नोटिस जारी की है। गैर महसूबा असासाजात के केस का सामना कर रहे जगनमोहन रेड्डी की जमानत मंसूख कर देने के लिए नरसापुर से ताल्लुक रखने वाले वाईएसआर कांग्रेस के बागी रुकने पार्लियामेंट रघु रामाकृष्णा राजू ने सीबीआई की कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी। सीबीआई की अदालत ने इस दरखास्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए जगनमोहन रेड्डी को नोटिस जारी की और इसकी वजाहत करने की हिदायत देते हुए आइंदा समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी ने जमानत के शराइत की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए उनकी जमानत मंसूख कर दी जाए। आईपीएल 2021 सीजन के 23वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सीएसके टीम 6 मैच में लगातार 5वीं जीत के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं एसआरएच की ये लीग में 5वीं हार है, वो पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। चेन्नई ने हैदराबाद को पिछले 10 मुकाबलों में 7वीं बार हराया है। एसआरएच के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मनीष पांडे ने 46 बॉल पर सबसे ज्यादा 61 रन की पारी खेली। वहीं वार्नर ने 55 बॉल पर 57 रन जड़े। इसकी बदौलत टीम 20 ओवर में 3 विकेट पर 171 रन बना सकी। इसके जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और 3 बॉल्स में 3 विकेट पर 173 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 44 बॉल पर 75 रन और फॉफ डुप्लेसिस ने 38 बॉल पर 56 रन की पारी खेली। अल हरमुल मक्की ने बरोज़े मंगल नमाजियों और मुतमरीन का इस्तकबाल मूसलाधार बारिश से किया। इस मौके पर फर्जंदान तौहीद ने हाथ आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं की। इत्मीनान और सुकून से लबरेज फिजा में नमाजियों ने रमज़ानुल मुबारक के वसत में अल्लाह से खूब दिलजमाई के साथ गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगी। बारिश थमने के बाद सफाई के 4000 अहलकारों ने 200 निगरान और कंट्रोलर्स की क़यादत में हरम मक्की में मुताफ का सहन, नमाज की जगह समेत तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों से 15 मिनट के रिकॉर्ड अरसे में बारिश का पानी साफ कर दिया। सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन ने अल मस्जिदुल हराम में बरसने वाली गैर मामूली बारिश के मनफी असरात से मस्जिद हराम के कसद करने वालों को महफूज रखने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रखे थे ताकि वो सहूलत के साथ मनासिक अदा कर सकें। इस मकसद के लिए हरम के अंदर और बाहर पानी चूसने और सफाई में इस्तेमाल होने वाले आलात बड़े पैमाने पर सफाई अमले में तकसीम किए गए थे ताकि हरम मक्की से बारिश का पानी जल्द से जल्द खुश्क किया जा सके। इस मकसद के लिए हरम के बाहर और दाखिली इलाके में 480 मशीनें और आलात तकसीम किए गए थे। टेक्निकल और सर्विसेज एजेंसी ने ऐसे हालात के लिए अपने हंगामी मंसूबे तैयार करते हुए अपनी सरगर्मियों में इजाफा किया था। तेज़ बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी हिफाजती प्लान तैयार था, जिसके मुताबिक सफाई अमले को मुनासिब तादाद में मददगार अपैरेटस हरम के तमाम हिस्सों में फराहम किया गया था ताकि ज़ायरीन अल हरमैन शरीफैन को इबादत और मनासिक की अदायगी में किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। बारिश से बचाव के लिए हिफाजती कवर और पैदल चलने वाले रास्तों बशमुल बरकी ज़ैनों पर प्लास्टिक फिटमैट्स फराहम किए गए थे। नेज़ पानी के बहाव में मुमकिन रुकावट का सद्दबाब करने के लिए मेन होल्स और गटरों की हंगामी बुनियादों पर सफाई की जाती रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।